आना के गांव में 3 आना मेरे बाबा परबाबा का क्षत्रिय का काम सदैव इतिहास लिखा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र से लेके आज राम अनुज सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम आए हैं मोहनपुर प्रखंड के मटियोर गांव में दियारा क्षेत्र है, जहां पर हम पिछले महीने आपको आए थे और धान जो साइंटिफिक तरीके से बुआई किया जाता है वो हम आपको वीडियो दिखाए थे। और आज हम आए हैं फिर से ध्रुव जी के यहाँ फिर से, क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही है खेतों में। यहाँ का जो खेत का जो फसल है, खासकर अभी कौनी, धान, मक्का, ये सब यहाँ के मवेशी चढ़ जाते हैं। और थाने में भी इन्होंने शिकायत किया तो यहाँ पर कोई इनसे अभी तक खबर नहीं ली गई है। तो पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर मोहद्दी नगर के लाल किसान मजदूर की बुलंद आवाज़ राम मोहन राय जी से कि बताइए कैसे आप यहाँ पर किसान के नेता कहते हैं, फिर भी आप लोगों के बीच में ऐसी दिक्कत सामना हो रही है। तो राम मोहन जी बताइएगा कि यहाँ पर जो दिक्कत हो रही है दियारा क्षेत्र में, जो इस प्रकार के लगातार और के पशु चढ़ जाते हैं, जो अभी फसल बुआई हुआ था, हम पिछले महीने यहाँ पर आए थे, वीडियो दिया था, तो यहाँ पर प्रशासन को फ़ोन करने के बाद भी प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, पहले तो आप आए हैं एबीपी न्यूज़ चैनल से, यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसानों के मुद्दा पे कोई भी मीडिया हो, चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, पहला नंबर तो ज़मीन तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, वो आर्टिफिशियल तरीक़ा से ही वर्क करना चाहते हैं। हमको जानकारी मिला, रामानुजा फ़ोन किए, चाहे जब भी फ़ोन करते हैं ही तो हम चले आते हैं, क्योंकि इनका मेहनत लगन देख के हमको रहा नहीं जाता है। जितना ये हम गए, इनके घर भी गए थे, देखे जो इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के अभी देख रहे हैं बुढ़ापे में भी ये घर से बाहर आके, और ये समझिए वनवास ही है। ये पूरा दियारा है जहाँ से 1 किलोमीटर आगे गंगा जी का नदी है, और ये ज़्यादा बाढ़ आने पे ये पानी भर भी जाता है। उसके बावजूद भी ये जानते हुए जब पानी आएगा, बारिश हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, हर चीज़ का दिक्कत होगा यहाँ आने, खाने पीने सब चीज़ का, फिर भी ये ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के और अपने इस ज़मीन में अन्न उपजाने के लिए अपने खून पसीना को
खून पसीना से इस ज़मीन को सींचने के लिए अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के जब ये यहाँ आ सकते हैं, तो हम तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि इनके आवाज़ को आप लोग के माध्यम से हम पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर तक किसी भी प्रकार से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाचा जी ने जैसा अभी बताया, हमारे सामने अभी फ़ोन किया प्रशासन को, फिर वो बोले कि आप थाना पर आइए, कंप्लेंट दीजिए। जब किसान की आवाज़ आप जैसे नेता और यहाँ के प्रशासन अगर नहीं सुनेंगे और ना यहाँ पर आकर कार्रवाई करेंगे, तो ये किसान लाचार क्या करेंगे? देखिए, शासन प्रशासन पूरे बिहार का एकदम चौपट हो चुका है, समझे। एकदम कहता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, वही हाल हो चुका है। लोग आम जनता को, किसान, गरीब मजदूर को जब भी चुनाव का समय आता है, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, मजहब के नाम पे उससे भी बचता है, तो फिर हिंदू मुस्लिम करके वो सब राजनेता सब वोट ले ही लेते हैं। तो यहाँ का जो स्थिति अभी बन चुका है, जो भी पुलिस प्रशासन है वो आम जनता, गरीब किसान की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो देख रहे हैं ना, आपके सामने में जब बात हुआ, ये इतना परेशान में है जो इनका जो खेती लगभग खेती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मात्र 50 एकड़ में लगभग खेती किए हैं। 20 एकड़ मेरा खेती बचा हुआ। हाँ, 20 एकड़ बचा हुआ है, समझिए, जिसमें ये कौनी हुआ, धान हुआ। यूनिक तरीका से धान का खेती किए थे, जिस समय हम आए भी थे, लाइव भी किए थे। अब सोच सकते हैं ना, प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा मिल रहा है, नहीं सत्ता दल जो भी हैं यहाँ के, जो भी बड़े बड़े नेता हैं। जी को हमने, सत्येंद्र बाबू को हमने, डीएसपी साहब को प्रशासन में कहा, डीएसपी साहब को भी फ़ोन करके कहा, लेकिन हमारे बात को किसी आदमी अनहोनी करके आज 95 दिन बीत रहा है मुझको इस धरती पर, मैंने घर तक नहीं गया। अब सोच सकते हैं चाचा जी, 95 अभी आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। यहाँ पर हम चाचा जी से बात करें, उन्होंने बताया कि 95 दिनों से हम घर नहीं गए हैं, इस खेत में ही आश्रित हैं। तो और अब देखिए पीछे से फिर से गाय चरने लगा। हम आपको वीडियो ये दिखा रहे हैं, फिर से आ गया है। अभी भगाए थे यहाँ के किसान, ध्रुव भैया और चाचा जी मिलकर भगाए थे किसान को। हम वीडियो आपको दिखाए हैं, तो देखिए फिर से वो चरने लगा, फिर से यही जाएंगे और फिर से भगाएंगे। इनका काम 95 दिन से लगातार यही हो रहा है। और यहाँ पर प्रशासन के लगातार कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ध्रुव भैया जा रहे हैं, और ये जो गाय है, गाय है, अभी भैंस भी आती है और कुछ जंगली जानवर भी हैं, लेकिन गाय भैंस ज़्यादा इनको परेशान करते हैं। किसान छोड़ करके जो पशु पालन करते हैं वो छोड़ देते हैं, ऐसे कोई सुनवाई नहीं होता। तो राम मोहन जी, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि ऐसा जब हो रहा है तो कैसे इसका निवारण किया जाए? एक मिनट हम बताइए, कुछ पूछ रहे थे। हम पूछ रहे थे कि जब ऐसा समस्या होता है तो आप तो आते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं आती है। आप आवाज़ बनकर तो जाते हैं समाज के बीच में, लेकिन प्रशासन इस बात से बेखबर है। क्यों नहीं सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाती है? जब 50 एकड़ में, अभी चाचा जी ने बताया कि 50 एकड़ में हमारी फसल है, फिर भी यहाँ पर सरकार इसको मुहैया नहीं कराती। अगर इस प्रकार फसल नष्ट होते रहें तो खाएंगे पिएंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ा बात है जो शासन प्रशासन हम बोले ना, चौपट हो चुका है। वो जो उनका जो मीडिएटर है, दलाल है, जो उनके यहाँ है, और सभी सत्ता विपक्ष जो भी पार्टी यहाँ है जो मजबूती तरीका से है, वो सभी लोग वहाँ से दलाली करता है। जो नेता के चमचा लोग होते हैं, तो जो प्रशासन पुलिस है, सारा उन्हीं लोग के बात मानते हैं। हम लोग एक गरीब किसान मजदूर के बेटा है, जो हम अपना आवाज़ को, हम ये कोशिश किए हैं जो हम अपने आवाज़ को हम खुद अपने तरीका से उठाना है। इसीलिए जहाँ भी होता है हम अपने स्तर से इस आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। हम बस इतना ही सोचते हैं। एगो कहावत है जो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 1 मिनट का है। कहा गया था, जो एक जंगल में आग लगा हुआ था, तो एक चिड़िया जो था वो पानी लेके मुंह से जाता था, समझे। बोला जाता है कि चिड़िया एक पानी लेके मुंह से जाता था और उसे आग पे डाल देता था, तो सारा चिड़िया जो जंगल में था वो हंस रहा था। वो कह रहा था कि 1 बूंद पानी डालने से क्या होगा। लेकिन वो चिड़िया जवाब दिया कि अगर इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इस पानी, आग लगा हुआ में पानी बुझाने वाला में से आएगा, और आप लोग का नाम
तमाशा देखने वाला में से आएगा। तो हम आज भले कुछ नहीं है, लेकिन हम गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित, लाचार जो भी समाज हैं, चाहे जिनको भी इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जहाँ भी होता है, हमको बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं और अपने तरीके से इस आवाज़ को चाहते हैं जो शासन प्रशासन, इस सत्ता, ये जो नींद में सोया हुआ है ये सरकार, ये जो किसान गरीब मजदूर का जो ये इनका दर्द नहीं समझ में आता है। आज जो हम देख रहे हैं 95 दिनों से आज एक दिन भी घर नहीं गए रामानुजा। किस लिए नहीं गए? जी ये अपने खून पसीना से इस धरती को सींचते हैं, इससे अन्न उपजाते हैं और यही अन्न जो उपजता है इसी को ये शासन प्रशासन अफसर जो भी लोग हैं, नेता मंत्री मिनिस्टर, वहाँ सत्ता में बैठ के आसानी से एसी के रूम में खाना खाते हैं। इनको कोई चीज़ का कमी नहीं, लेकिन क्यों आए हैं? जी आज अगर ये फसल यहाँ उग गया तो समझिए आने वाले नस्लों के लिए आजीवन ये वरदान साबित होगा। जो कई सौ हजारों वर्षों से यहाँ फसल जो नहीं हो रहा है, एक ही फसल होता है और ये टाइम पूरा मिलता है जिसमें ये फसल उगाया। कुछ ऐसा फसल है जो कम समय में होता है। 25 साल से नहीं हो रहा, इससे पहले तो 25 साल से नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं जो कुछ उपज जाए ताकि सभी लोग को फायदा होगा। सिर्फ इनको तो फायदा नहीं होगा। अब मान लीजिए जो भी लोग गाय भैंसी छोड़ देते हैं उनको भी सोचना चाहिए। उनको भी भले 50 बीघा 100 बीघा नहीं होगा, 200 बीघा नहीं, लेकिन 10-20 बीघा उनका भी होगा, उनको भी फायदा होगा आने वाला टाइम में। जब पिछले बार हम आए थे तो ध्रुव भैया ने बताया कि रेड्डी फाउंडेशन के तहत तो किसान जो अपना ये फसल नई तकनीक के सहारे यहाँ बुआई करते हैं, तो पहली बार यह बुआई हो रहा है। तो बाढ़ भी आ जाएगी, इसमें धान का फसल होगा, लेकिन बाढ़ आएगी ठीक है, धान का फसल तो हो जाएगा। अगर फसल हो भी जाती है तो यह जो मवेशी है उससे कौन बचाएगा? सबसे बड़ा समस्या यही है। इसीलिए आपको जो आज आए हैं, बहुत खुशी की बात है आप आए हैं इस मुद्दा को उठाने के लिए। इतना मेहनत करते हैं, सही बोले, रेड्डी फाउंडेशन के द्वारा जो बीज दिया गया उसमें बोला गया है कि 15-20 दिन अगर पानी रह भी गया धान में, फिर भी वो धान राइज कर जाएगा, हो जाएगा, पानी निकलते रहेगा, पानी हो जाएगा धान। लेकिन कब होगा? जब ये गाय भैंसी से बचेगा तभी तो। इसी को हम शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, ये सत्ता दल और विपक्ष के जो मजबूत नेता है, जो अपने आप को नेता कहते हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग खाली जाति का चश्मा, आप लोग सिर्फ पार्टी का चश्मा लेकर आते हैं और चुनाव के समय में किसान को ठगने का काम करते हैं, मजदूर को ठगने का काम करते हैं। आज इनका जब ज़रूरत है तो आप लोग एक दिन भी नहीं आइएगा, आप ना आवाज़ उठाइएगा। हमारा ये कहना है, उन लोगों से सवाल ये पूछना पड़ेगा, एक एक किसान को, एक एक जनता को, एक एक मजदूर को, एक एक बेरोजगार छात्र, नौजवान, युवा को इस सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। ऐसे नहीं होगा। अभी कुछ ये ध्रुव भैया और रामानुज अंकल जी हैं जो कुछ गाय को, मवेशी को पकड़ के रखे हैं कल से। अभी तक वो किसान जो मवेशी पालते हैं अभी तक लेकर यहाँ से नहीं गए हैं और छोड़े हुए हैं, वो भी आराम से बेपरवाह हैं खेतों में। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, प्रशासन इसको कोई गंभीर समस्या नहीं ले रही है। 2-3 दिन से अभी बता रहे हैं, जैसे लगातार हम प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं और वो आ नहीं रही है। प्रशासन जो है वो बोलते हैं उन्होंने बोला कि आप डीएसपी बात बताइए, बात सुनिए, ये वाला दे देते हैं। आइए हम खुद सुनते हैं। रामानुजा बताइए, रामानुज जी से कुछ बताइए। कुछ मैं रामानुज सिंह, पिता स्वर्गीय जोगेंद्र प्रसाद सिंह, घर मटियौर, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। मैं इस गांव का निवासी हूं। मेरे 7 पुस्त का इतिहास है कि स्कूल में राजा रामचंद्र जी भी 3 युग तपस्या किए थे भोला बाबा का कि हे प्रभु, अगर मुझे धरती पर भेजोगे तो राजपूत कुल में ही भेजना। इसलिए कि मेरे कुल का इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का काम सदैव इतिहास लिखा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र से लेके आज रामानुज सिंह IBP चैनल पर बोल रहा है। तो मेरा जन्म, मैं बहुत कृतार्थ हूँ कि मेरे ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि 16 आना के गांव में 3 आना मेरे बाबा परबाबा का शेयर था। अगर 3 आना का शेयरदारी अगर आप जोड़ते हैं तो 240 से गुना 3 कीजिए।
2 तिहाई 6, 4 720 तिहाई 12, 720 बीघा का रकबा इस 5000 बीघा के रकबा में मेरे परिवार का था। लेकिन मैं अपने पूर्वजों को दोष नहीं दूंगा, 8 गांव में भी मेरा रकबा था। इतिहास गवाह है, 7 पुश्त का इतिहास है मेरा। मैं कोई आज का नहीं हूँ। मेरे कुल खानदान में आज तक कोई चोर नहीं निकला, कोई डकैत नहीं निकला, कोई हत्यारा नहीं निकला। आज किसान वर्ग भी, चारागाह भी मेरे साथ है। कोई भी कह दे कि मेरे परिवार में से किसी को खून किया, बोलो ना। आज तक हम अपने कर्मों पर जिया। जीने के बाद हम देखा कि इस बार बारिश बहुत अच्छा होने वाला है। 25 साल पहले जब हम लोग यहाँ रहते थे, उस समय बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। रहर होता था, कौनी होता था, चीना होता था, धान होता था, कोदो होता था, क्या नहीं होता था, अलुआ होता था, कुर्थी होता था। हमारे गांव में के लोग जब बाहर जाया करते थे तो उनको मजाक किया करता था ससुराल में कि तुम कुर्थी का दाल और अलुआ खाने वाले लोग हो। लेकिन आज वही कुर्थी का दाल अलुआ हमारे लिए ममोसर नहीं मिल रहा है हुजूर। आज हमने खेती करने निकला, 268 घर राजपूत वंश हैं हम अपने गांव में। सब लोगों को माँ काली स्थान में मीटिंग करने के लिए हमारे गांव के युवा नेता बैजू प्रसाद सिंह, अमरेंद्र प्रसाद सिंह और 2, एक ध्रुव सिंह हैं, 3, एक और हैं, क्या नाम है उनका, राम निवास सिंह, एक जयराम सिंह। ये 5 आदमी मिलके सारे लोगों को कहे कि खेती करना है। सब लोग काली स्थान पर मीटिंग हुई, वहाँ खेती का निर्णय लिया गया। हमने उस समय भी बोला कि चारागाह कुछ जमीन में रहने दीजिए, कुछ जमीन में खेती कीजिए। इन लोगों ने जोर दे के कहा कि नहीं, मवेशी का चारागाह बंद कर दिया जाए 365 दिन के लिए। और उसी समय सब लोग खेती किए। हमने भी अपना राई गेहूं बेच के 1,68,000 रुपया आज तक खेती में इन्वेस्ट किया। इस बार अभी मार्च ये मई के बाद, मई जून जुलाई अभी तक, लेकिन 1,68,000 में से हमको लगता नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र जिस तरह इस पृथ्वी से चले गए, उसी तरह रामानुज सिंह 1,68,000 खर्च करके हमको लगता नहीं है कि 1 रुपया 68 पैसा भी मुझे प्राप्त होगा। जैसा हमारी सरकार आज बीजेपी जीती है, हम लोग बहुत खुश हुए मोदी जी पर। लेकिन मोदी जी, आपने किसान को छला है। हमारे लोकल नेता सत्येंद्र बाबू हैं, उनको हमने 4 बार 5 बार 20 बार कॉल करके कहा कि सत्येंद्र बाबू थोड़ा आके देखिए, हम लोग किसान 100 बीघा में खेती किए हैं, जिसमें से 50 बीघा तो मैं अपने हाथों से किया। और जब जब उसको मवेशी को रक्षा करने के लिए आदमी ठीक किया, कुछ हमारे गांव में गुंडा तत्व हैं, उन लोगों ने उस मजदूर को धमकी दिया कि तुम अगर मवेशी घेरोगे तो हम तुम्हारे बाल बच्चे को यहाँ से जला देंगे, फेंक देंगे। सारा शिकायत हमने पुलिस प्रशासन, मोहनगर थाना, डीएसपी साहब को लिखित रूप से चैनल के द्वारा हर लोगों को कहा। लेकिन आज न सरकार का नींद खुल रहा है, न मेरे गांववासी का नींद खुल रहा है, किसी आदमी का नहीं। तो आज क्षत्रिय वंश में कसम खाया हूं कल कि मैं मर जाऊंगा इस धरती पर अपने वतन के लिए, अपने जमीन के लिए। मेरा जो अपना जमीन है मैं उसका मालिक हूं। उसमें जो जन्मदाता वर्मा जी हैं, उनका भी शक्ति नहीं है कि मेरे जमीन से जुदा कर देंगे। वो मेरा कोई नहीं ले सकता है। एकल रामानुज सिंह का वो जमीन है। इस पर हम कसम खाए हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चढ़ जाएगा, दह जाएगा, तभी हम यहाँ से वापस जाऊंगा। इससे पहले मैं जा नहीं सकता। ये 25 साल का जंगल राज जब तक समाप्त नहीं होगा, रामानुज सिंह का खून ही क्या है, हड्डी पसल हो जाएगा अपने जमीन में। लेकिन इस जमीन को, धरती को छोड़ के रामानुज सिंह अब कहीं जाने वाला नहीं है। आज के बाद मुझसे मिलने अगर कोई नेतागण, मेरे भाई,
मेरे लड़का कोई भी आएंगे, मैं उनको भी बोल चुका हूं कि आप लोग अपना काम देखिए, मुझे मरने दीजिए, जिंदा रहना होगा, मरना होगा। आज ये क्षेत्र मटियौर का रकबा 10 किलोमीटर रेंज है लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक। पूर्व पश्चिम अगर आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र टिक रहा है वो मटियौर मौजे ही है। 5000 बीघा का ये मटियौर मौजे का रकबा, जो कि केवल सिर्फ राजपूत लोगों का है। इसमें यादव का थोड़ा बहुत है, लेकिन आज तक मैं एक यादव भाई से आपको बात करवाता हूं कि जो नियम राजपूत के लिए लगता है वही नियम एक चमार के लिए भी लगता है। बोलिए। हाँ हाँ, यही बात है। बोले सुरेश राय। हाँ, बात सही चुक। नियम वो है कि नहीं है? एकदम चढ़ता है तो सबका चढ़ता है, बंधाता है तो सबका बंधाता है। जाति पाति का यहाँ कोई बात है? कोई बात। रामानुज सिंह आज तक गाली दिया तो सबको दिया। एक 95 दिन से यहाँ है कि नहीं नागेश्वर राय? तो आप सुन रहे थे अभी रामानुज सिंह को, जिन्होंने गर्मजोशी से सरकार के खिलाफ बोला, लेकिन प्रशासन अभी भी अगर इस बार नहीं सुन पाई तो इन्होंने अभी जैसा कि प्रशासन को बोला कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। तो हम अब ध्रुव जी से भी बात करेंगे कि ध्रुव जी बताइए, आपको पिछली बार जब हम आए थे तो ऐसी दिक्कत का सामना तो उस टाइम नहीं था, लेकिन अभी जो फसल आप हम देख रहे हैं कि उग गई है, फसल आ गई है, तो काफ़ी अब मवेशियों का जो अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अब प्रशासन की तो क्या क्या कहें प्रशासन आपको? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद, जो यहाँ पर इस हम लोग का समस्या को सभी जगह पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाला नहीं। ठीक है। और हम राम मोहन जी जैसे किसान के नेता हैं, हम भी उसी तरह किसान को ही प्रेरित करते हैं। मोहनपुर प्रखंड से लेकर के अनुमंडल स्तर तक, जहां तक सरकार की योजना है, आत्मा के द्वारा हम ट्रेनिंग पाए हुए, मास्टर डिग्री का मेरे पास ट्रेनिंग है और भारत सरकार हमें ट्रेनिंग दी है। उसके द्वारा लोगों को किसान का आय दुगनी कैसे हो, उस पर हम लगातार किसान को मुहैया कराते हैं, व्यवस्था देते हैं। सरकार जो भी पैसा हर कुछ का सहयोग देती है, हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं निःशुल्क, जहाँ तक है बीज वितरण सब कुछ करवाते हैं। मगर यह जो समस्या कुछ अपने वोट के फेरा में या अपने गरिमा का दुरुपयोग करके इस तरह का माहौल के लाएं। यहाँ 5 दिन इस दियारा क्षेत्र में मवेशी एक भी नहीं चरा। जब संकल्प हुआ तो बंद था, मगर वोट बैंक के चलते इस तरह माहौल को पैदा कर दिए। इसमें कुछ यादव राजपूत का भी माहौल को ला दिए, मगर हम लोग ने बहुत ही धैर्य के साथ शांति व्यवस्था में लगे हुए हैं। रजिस्टर है, हम लोग को दिखाते हैं कि उस रजिस्टर में हम लोग विधिवत एक संकल्प गांव को एक मुहिम में बांधे, क्योंकि हम लोग अभी लॉकडाउन में कोरोना काल में किसान जो हमें ज़मीन से ही आश्रित हैं, जीवित हैं। यदि हम लोग के पास ये नहीं पाए रहते, जी नहीं सकते हैं। अभी सभी के घर के दिल्ली पंजाब ढाका है, मगर कोरोना काल में सभी का बाल बच्चा घर आ गए। यदि माल मवेशी नहीं पोसते हैं, घर में खेती नहीं करते, अन्न नहीं होता तो कहाँ से खाते? तो इस सब के लिए हम लोग युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, ज़मीन अपना है, चारागाह भी है, ठीक है। हमारा 1000 का रकबा का दक्षिण साइड है, गंगा किनार, 12 महीना चरेगा, कहीं दिक्कत है, मगर नियम से चराएं। 4 लाइन से ऊपर से लेके जाएं और चराएं, कहीं दिक्कत है। मगर 20 से दूर दरवाज़ा से खोल दे रहे हैं 15 से 20 दिन से। चाचा हमारे 15 से 20 दिन से मवेशी को चरा चरा के हाँक के उधर से ले, आज कल उबिया करके चाचा बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, तब सारे मवेशी को कल से बांधे हैं। लगातार सारे मवेशी को घेर घेर करके आप लोग को इसलिए बुलाएं कि आप इस बात को प्रशासन तक समझ में दें। हमारा ईमेल आईडी से एसपी, डीएसपी, सारे प्रशासनिक प्रधान, कृषि विभाग, सभी को मेल पर हमने मैसेज करके दे दिए हैं कि कम से कम इसमें शांति व्यवस्था में वो लोग सहयोग करें, मगर वो लोग नहीं करने को तैयार हैं। जब यहाँ किसी तरह की घटना हो जाएगी, उस वक्त तमाशा देखने के लिए आएंगे। वो जब घटना हो जाए तो तमाशा देखने के लिए आएंगे, मगर अभी कोई आदमी नहीं। तो किचनिया चुग गई खेत, अब क्या पछताते हैं? आज कम से कम 400 से 500 बीघा हम लोग सभी किसान एक मुहिम बना के खेती किए, जो फसल अभी लगभग 200 बीघा के करीब बचा हुआ है। रामानुज का अभी कौनी
धान मिला करके रहड़ी मिला के 20 बीघा का फसल है। यदि प्रशासनिक दबाव दिया जाए, चारागाह वाले किसान को हिदायत दिया जाए प्रशासन आकर के कि दक्षिण साइड ले जाइए, 4 लाइन से ले जाइए, बीच में उनका फसल नहीं नष्ट हो, तो किसान भी आराम में हो और हमारा फसल जो भी बचा हुआ है, जैसे रामानुज चाचा थोड़ा देर पहले बताएं 1,68,000 का उनका नुकसान हुआ, कुछ उनको वापस चला जाएगा। तो हम नम्र निवेदन करते हैं सभी आदमी से कि इनको सहयोग करें इस मुहिम में। प्रशासन को नम्र निवेदन करते हैं, सत्ता पक्ष जो है, विपक्ष पक्ष है, सत्य का साथ दें। इसी के साथ अपनी वाले को, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ध्रुव जी को सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि इन्होंने मास्टर डिग्री किया है किसान की पढ़ाई के लिए और कैसे किसान की आय दुगनी हो जाए, इसमें लगातार कार्यरत हैं। लेकिन इन्होंने मेहनत तो किया, काफ़ी मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन जब यह फसल उग गई, ज़मीन से जब बाहर आ गई, ज़मीन का सीना चीर के बाहर आई फसल, तो जो चरवाहा हैं वो फसल यहाँ पर जो पशु हैं वो चढ़ जाते हैं, तो यह काफ़ी नुकसान है। इनकी मांग यही है कि प्रशासन आए और जो चरवाहा हैं उनको बोले कि एक सड़क से आपको जो 100-200 बीघा उधर चरवाहे के लिए छोड़ दिया गया है ज़मीन, वहाँ पर जाकर फसल चराए। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम किसान के यहाँ आए हैं तो किसान की बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह आवाज़ बनकर, किसान की आवाज़ बनकर, किसान मजदूर की बुलंद आवाज़। यहाँ पर राम मोहन राय जी भी मोहद्दी नगर के लाल मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात को रखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और इतना शेयर करें कि ये मोदी जी तक पहुँच जाए और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।